पहिया हैं गाड़ी में, एक की हवा लीक, पंचर हो गया तो डगमगाने लगी गाड़ी। किसी ने पूछा क्या बात है भैया, डगमगा क्यों चल रहे, चलानी नहीं आती? बोले चलानी तो आती है पर पंचर है टायर। दो टायरों में से एक टायर में भी हवा निकल गई तो भले ही दूसरा कितना जोरदार बना रहे, गाड़ी ठीक तरह से नहीं चल पाएगी, एक्सीडेंट होने का पूरा भय है। तो क्या करें? बोले पंचर को ठीक करो, तब दौड़ेगी एक्सप्रेसवे की तरह। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी दो धर्म हैं। आजकल तो गांव में भी एक मशीन आ गई है हल चलाने वाली, बिजली से चलती है या डीजल से। तो डीजल से चलती है। अब बैल भी कहाँ रह गए हैं गाँव में भी देखने को। पर पहले जब हल जोता जाता था तो हल में दो बैल लगाए जाते थे। एक बैल कभी खेत नहीं जोत पाता था, दो बैल चाहिए ही चाहिए। अब वो भी एक ही बराबर के, ऐसा नहीं कि एक तो ऊंट की तरह बड़ा है, दूसरा महाराज भेड़ की तरह छोटा है। बराबर के होने चाहिए और बराबर की पहलवान होने चाहिए, हीरा मोती जैसे। प्रेमचंद की कहानी में आते हैं ना दो बैलों की कथा, हीरा मोती, बड़ी दिव्य कथा है। बड़े भारी उपन्यासकार हुए हैं प्रेमचंद जी। तो हल तब लगाया जाता था जब दो बैल जोत दिए जाते थे। तो बैल क्या है? शास्त्रों में बैल को धर्म का स्वरूप माना गया है। महादेव बैल पर क्यों विराजमान होते हैं? क्योंकि बैल धर्म का स्वरूप है। हमारे शमशानेश्वर महादेव धर्मारूढ़ होते हैं, जहां धर्म वहीं वह भी आरूढ़ हो जाते हैं, वहीं विराजमान होते हैं। इसीलिए बैल की बड़ी महिमा शास्त्रों में। धर्मम ब्रवीसि धर्मज्ञ धर्मोसी वृषरूप धृग, धर्म साक्षात बैल का स्वरूप है। गौ की रक्षा फिर भी आजकल चल रही है, पर बैलों का भी ध्यान रखो। नंदी महाराज का बैल साक्षात धर्म है। तो हल चलाने में दो बैलों की आवश्यकता होती है। तो एक बैल बीमार पड़ जाए तो दूसरा किसी काम का नहीं रह जाता। ऐसे हमारे जीवन में भी बैल रूपी धर्म दो प्रकार के हैं, एक व्यावहारिक धर्म, एक परम धर्म। तो हम व्यावहारिक धर्म में उलझ जाते हैं और मुख्य धर्म परम धर्म से विमुख हो जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो व्यावहारिक धर्म क्या है? बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण करना, भार्या की रक्षा करना, सुरक्षा करना, लालन पालन करना, मैया बाप की सेवा करना, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभाना, ये सब व्यावहारिक धर्म है। जिस भगनी ने आपके हाथ पर राखी बांधी है उसकी रक्षा का भार ग्रहण करना, ये सब व्यावहारिक धर्म है। ये नहीं कि बहन जी ने राखी बांधी, आपने 10-100 का नोट पकड़ाया, बस हो गई छुट्टी। पूरी रक्षा सुरक्षा का भार अपने हाथों में लेना है। इन संबंधों का निर्वाहन करना, मित्रों के साथ मित्रता का व्यवहार करना, ये सब व्यावहारिक धर्म हैं। हम धर्म तो कर रहे हैं पर सब व्यावहारिक धर्म ही हो रहे हैं, हम इनमें ही उलझ के रह गए। तो एक बैल तो हमारा जबरदस्त बन गया पर दूसरा बुढ़ा हो चला है। कौन सा? बोले परम धर्म। ये परम धर्म क्या है? तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। भगवान कमल नयन श्री हरि की अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करना ही जीव मात्र का परम धर्म है। बस वही हम नहीं कर रहे हैं। तो किसी ने कहा नहीं महाराज हम तो भक्ति करते हैं, सुबह शाम अगरबत्ती भी जलाते हैं और भगवान को भोग भी लगाते हैं, सब काम करते हैं। बोले ये भक्ति तो है पर ये हेतु की भक्ति है, बदले में ठाकुर जी से कुछ मिल जाए इसलिए आप भक्ति कर रहे हो।
हे ठाकुर जी महाराज, मेरा बेटा नंबर 1 से पास हो जाएगा तो मैं तुम्हें बाल भोग लगाऊंगा, पर नंबर 1 की जगह 2nd डिवीजन भी आया तो काहे का भोग? ये सब व्यवहार है। तब ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है। तो हम व्यवहारिक धर्म निभा रहे हैं भगवान के साथ भी, तो भक्ति तो कर रहे हैं, पर परम धर्म की विशेषता क्या है कि भक्ति तो हो परमात्मा की, किंतु अहेतु की भक्ति हो, अहेतु की न हेतु की, अहेतु की, जिसमें हेतु ना हो, कोई कामना ना हो भगवान से। अरे तुम्हारे कहे बिना वो देगा। जब माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे तो क्या तुम बोल पाते थे कुछ? सब कुछ दिया ना उसने। तो ऐसे ही अभी भी देगा, बिना कुछ कहे देगा, और वही देगा जिसमें कल्याण है तुम्हारा। तो जब देगा ही देगा तो फिर काहे को अपना मुंह सुझाते हो? क्यों उसके सामने भीख मांगते हो? अरे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रभु जो चाहिए, जो आप करना चाहो वो करो। देखो होता वही है जो भगवान को अच्छा लगता है, पर हम वो चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। पर हम वो चाहें जो भगवान को अच्छा लगता है तो भगवान भी वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। बहुत गंभीर बात है। मांगने से वही देंगे भगवान जो आप मांग रहे हो, पर न मांगने से वो क्या देंगे उसकी आप सोच भी नहीं रख सकते हो। एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, भूखों मरने लगे सबके सब। तो सबने राजा से जाके प्रार्थना करी, महाराज रक्षा करो, अब तो भूखों मरने लगे हैं, अकाल पड़ने लगा है। तो राजा ने सोचा मेरी प्रजा में अकाल, ऐसा कुछ उपाय करूंगा कि मेरे राज्य में कोई भूखा ही न रहे। बोले देखो भैया, कल एकादशी का पावन पर्व है, अपना राजकोष खोल दूंगा, जिसको जितना चाहिए चाहे वो ले जाए, जो जिस पर हाथ रखेगा वो उसका। अब तो महाराज सोने से नीचे कोई हाथ रखेगा? एकादशी का पर्व आया, अपार भीड़ जुट गई महाराज राज दरबार के बाहर, और महाराज ने भी द्वार खोल दिया राजकोष का, और सब भागते भागते चले गए। राजकोष पर टूट पड़े, कोई सोना उठाए, कोई हीरा उठाए, कोई मोती उठाए, बहुमूल्य रत्नाभूषण उठाए, और जो जिस पर हाथ लगाए सो उसका ही हो जाए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पर इतने में एक बालक दौड़ता दौड़ता आया, उसने राजा पर हाथ लगा दिया। राजा बोले क्या कर रहा है? बोले आपने क्या कहा था कि जिस पे हाथ लगाओगे वो उसका, हमने आपके ऊपर हाथ लगा दिया, आप हमारे हो जाओ। महाराज चक्कर में पड़ गए राजा की, मैंने जो कहा था वो ये बालक मुझे हाथ लगा रहा है। बोला आपने कहा था तो आप हमारे हो गए। अब जब आप ही हमारे हो गए तो आपका जितना राजकोष वो मेरा हुआ कि नहीं? उसकी चतुरता पर रीझ गए राजा। ठीक इसी प्रकार से हम उतना ही मांगेंगे जितना हमारी बुद्धि है, और अगर हम उसको ही मांग ले जिसका सर अखिल भुवन है, तो फिर अखिल भुवन तुम्हारा हुआ कि नहीं? इसलिए भगवान से मांगने में घाटा है, न मांगने में तो इतना लाभ है आप पूछ नहीं सकते। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी प्रभु की, किस लिए? कि मैं पिता की गोद में बैठ जाऊं। तो भगवान ने बिठाया कि नहीं? गोद में भी बिठाया, राज सिंहासन पर भी बिठाया, लेकिन कब तक? 36,000 वर्ष तक। लेकिन प्रहलाद जी से कहा भगवान नरसिंह ने, बेटा मांग ले। तो प्रहलाद जी बोले ये मांगने वाली बात मत करो प्रभु। मांगा वहां जाता है जहां व्यापार होता है, कि आप कुछ देंगे तो हम कुछ दें। हमने भक्ति करी है तो आप बदले में हमको कुछ प्रदान करें। मैंने भक्ति कुछ मांगने के लिए नहीं करी आपकी। भगवान बोले मेरी प्रसन्नता के लिए मांग। फिर भी प्रहलाद बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। यदि आशीष आशास्ते न सभृत्या सवे बणिक
पूरा व्यापारी है जो कुछ ना कुछ आपसे मांगने की इच्छा से भक्ति कर रहा है। तो भगवान ने कहा बेटा मेरी प्रसन्नता के लिए मांग ले। तो फिर प्रहलाद जी ने सोचा कि अगर नहीं मांगता हूं तो ये भी ठीक नहीं। अरे कोई श्रेष्ठ जन कुछ कहे कि मांग ले तो हम कहें हम नहीं मांगेंगे, तो नहीं मांगने का भी कहीं अहंकार न हो जाए कि हमने तो भगवान से भी नहीं मांगा, भगवान भी गिड़गिड़ाते रहे कि मांग ले बेटा। तो भगवान से प्रहलाद जी बोले यदि आप मांगने की बात कर रहे हो तो हम देंगे, हम मांगेंगे। तो भगवान खुश हो गए, हाँ हाँ बेटा मांग, क्या चाहिए तुझे, मैं क्या दे सकता हूं तुझे। तो प्रहलाद जी ने मांगा यदि राशीस में भगवान, प्रभु अगर आप मुझे कुछ प्रदान करना ही चाहें तो कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम, ऐसा वरदान प्रदान करो कि मेरे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित न हो। अरे आपसे तो क्या मैं किसी से भी ना मांगू, ये वरदान दो। देखो मांग भी लिया और मांगा भी कुछ नहीं। भगवान भी बोले भैया मांगने वाला ऐसा पहली बार मिला। भगवान के कहने पर भी नहीं मांगा, भगवान उसके ऋणी हो गए। ऐसे भक्त बहुत कम ही होते हैं जो भगवान के कहने पर भी नहीं मांगते। तो अंत में भगवान ने कहा जा तो पिता के राज सिंहासन पर बैठ और राज्य के समस्त आनंदों को प्राप्त कर और अंत में मेरा नित्य पार्षद होगा। तो ध्रुव जी महाराज को तो ध्रुव तारे का स्थान प्रदान किया जो आज भी चमक रहे हैं आकाश में। लेकिन प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, उसी कारण जहां जहां भगवान जाते हैं प्रहलाद जी का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। एक क्षण को भी प्रहलाद जी को अपने से भिन्न नहीं करते। क्यों? क्योंकि विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितम तरहैव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। कामना रहित होने पर जीव तो साक्षात भगवत तुल्य हो जाता है, भगवान के ही समान हो जाता है। तो जो स्वयं भगवान के ही समान बन गया फिर भगवान उसको कहाँ छोड़ेंगे। इसलिए प्रहलाद वल्युद्धव फाल्गुनादि व्रतः सुररसी तम पूजयच्यतान, जहां जहां हरि जाते हैं प्रहलाद जी को पकड़ के ले जाते हैं। कुछ ही हैं भगवान के मुख्य भक्त जो बड़े निष्कामी माने गए, जैसे प्रहलाद जी। दूसरे नंबर पर प्रहलाद वल्लु बलि महाराज द्वार पर आए, ठाकुर जी बेटा 3 पग पृथ्वी दे, संकल्प किया। गुरु जी बोले बेटा सावधान, बोले आप अलग हो जाओ। बोले ये साक्षात नारायण है, बोले नारायण है तब तो दूंगा ही दूंगा। जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि साक्षात नारायण मेरे इस समस्त श्री का हरण करने आया है, फिर भी सारी संपदा लुटा दी बलि महाराज ने। अरे स्वयं को लुटा दिया, ऋणी हो गए प्रभु, द्वारपाल बन गए, वॉचमैन। बोले जय सिया राम। तो प्रहलाद वल्युद्धव, उद्धव भगवान के नित्य सखा हैं। लेकिन जब भगवान द्वारका लीला करके अपने धाम जा रहे थे, उद्धव से कहा कुछ मांग, तो ये क्या मांगते हैं। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्नः मनुसादिमाम यथा त्वच्चरणाम भोजे रति शातद्रुपायिनी। हे प्रभु आपके चरणों में निर्मल रति मेरी हो। तो जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान के अलावा भगवान उनको क्या क्या नहीं दे सकते। इसलिए भक्ति तो करो पर अहेतुकी कोई कामना मत रखो। वो सब जानता है तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। और दूसरा, भक्ति में कभी किसी से विरोध ना हो। भक्ति तो हम कर रहे हैं पर विरोध ज्यादा बांध लेते हैं। कई बार आयोजन भी इसलिए होते हैं कि बगल वाले को दिखाना है कि तूने तो इतने का खर्चा किया तो हम तेरे से 2 कदम आगे हैं। तो अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझता है। तो कई बार एक दूसरे को दिखाने के लिए ही महाराज प्रतियोगिता के रूप में धर्म हो रहा है। तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, और न ही किसी के अकल्याण के लिए कि हम तो बगलामुखी का पाठ बिठाएंगे। बोले क्यों? बोले उसकी फैक्ट्री भी बंद हो जाए, उसका भी काम तमाम हो जाए। वाह रे वाह। मैया की आराधना इसलिए कि वो सबको मारे। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण में जो भाग है
उसमें लिखा गया है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। हमारे बैरियों का विनाश कर दो। वाह, विनाश के लिए मैया को पुकारा जा रहा है। तो ये विनाश किसका है? बोले अस्मद् वैरी, जो जन्म जन्मांतर से हमारे बैरी बन करके भीतर बैठे हैं षड विकार, इनका विनाश हो। इनका विनाश होना चाहिए, बाहरी शत्रुओं का क्या विनाश। तो कहने का अभिप्राय यह है किसी का अकल्याण न चाहो, सबका कल्याण हो। सर्वजन हिताय सुखाय, सबके सुख के लिए, सबके कल्याण के लिए। इसलिए सनातन धर्म को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि सनातन धर्म का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार के जितने प्राणी मात्र हैं सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबका हृदय निर्मल हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छी अच्छी वस्तुओं को देखने वाले हों। ये सनातन धर्म ही कामना करता है, कोई दूसरा धर्म नहीं। इसलिए अन्य कोई धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म ही सबका मूल है। बोलो सनातन धर्म की जय हो। तो भक्ति करें तो अहेतु की अप्रतिहता, तब जा करके आपका धर्म सुधरेगा। और जब दोनों धर्म बन गए, घर का भी और आपका पारमार्थिक धर्म भी, तो तब आपकी गाड़ी दौड़ने लगेगी। बोलो सीताराम जी महाराज